वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, आज है 6 अक्टूबर और आज मैं आप सबों को करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और साथ में इनसे जुड़े सभी पॉइंटों को डिस्कस करते चलूंगा। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल के आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने किसे अपना सीएफओ नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, चरणजीत अत्रा इनका नाम है और इनको अभी अभी भारतीय स्टेट बैंक ने अपना सीएफओ 1 अक्टूबर 2020 से नियुक्त किया है। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ने चरणजीत सिंह अत्रा को 1 अक्टूबर 2020 से अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है, यानी सीएफओ नियुक्त किया है। ठीक है दोस्तों, बात करें अगले पॉइंट की। इनसे पहले वेंकट नागेश्वर इस पद पर अंतरिम सीएफओ थे। ठीक है दोस्तों, बात करें अगले पॉइंट की तो एसबीआई के अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं और एसबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में जारी रिपोर्ट स्वच्छ भारत 2020 में स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गुजरात को हाल में जारी स्वच्छ भारत 2020 रिपोर्ट में स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, इस पुरस्कार को केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जल राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने वितरित किया है। बात करें अगले पॉइंट की तो दोस्तों, यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया गया है। पहला श्रेणी है स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान, दूसरा श्रेणी है सामुदायिक शौचालय अभियान और तीसरा श्रेणी था गंदगी से मुक्ति अभियान। तो आप इन तीनों को याद रखिएगा, तीनों में इस बार का अवार्ड दिया गया है। बात करें अगले पॉइंट की तो दोस्तों, सामुदायिक शौचालय में उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्य सबसे टॉप पे है और गंदगी से मुक्ति अभियान में सर्वश्रेष्ठ राज्य तेलंगाना है और सर्वश्रेष्ठ जिला पंजाब का मोगा जिला है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे मनोबल को बढ़ावा मिले और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आऊं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में जारी राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 4 व्यक्तियों को राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, इस पुरस्कार को राइट लाइवलीहुड अवार्ड फाउंडेशन द्वारा घोषित किया जाता है और इस पुरस्कार को स्टॉकहोम में वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, यह आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, बात करें अगले पॉइंट की तो इस पुरस्कार को पाने वाले 4 व्यक्ति हैं और चारों का नाम मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला है एलेस बलियात्स्की जो कि बेलारूस के हैं, दूसरे हैं नसरीन सोतेडेह जो कि ईरान के हैं और तीसरे हैं ब्रायन स्टीवेंस जो कि अमेरिका के हैं, चौथे हैं लोट्टी कनिंघम ब्रेन जो कि निकारागुआ देश के हैं। तो आप इनको याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, इन सभी को समानता, लोकतंत्र, न्याय और स्वतंत्रता में दिए योगदान के लिए इस पुरस्कार को दिया गया है। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल में किसने 10 मीटर एयर राइफल में अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप को जीत लिया है?
तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, विष्णु शिवराज पांडियन को 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में विजेता घोषित किया गया है। बात करें अगले पॉइंट की तो दोस्तों 16 वर्षीय विष्णु शिवराज पांडियन ने अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण को जीत लिया है। बात करें अगले पॉइंट की तो इसमें दुनिया के 27वें नंबर के खिलाड़ी फ्रांस के एटीने जर्मन दूसरे स्थान पर रहे हैं। और हाँ दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस है और फ्रांस के प्रधानमंत्री का नाम जैन कास्टेक्स है और फ्रांस की मुद्रा यूरो है। तो आप इसको भी साथ में याद रखिएगा, कभी कभी फ्रांस से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। प्रत्येक वर्ष विश्व शिक्षक दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की तो दोस्तों वर्ष 1994 के बाद से प्रत्येक वर्ष विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और दोस्तों इस दिवस को शिक्षकों के सम्मान में मनाया जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। प्रत्येक वर्ष विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में प्रत्येक वर्ष विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। बात करें इससे जुड़े कुछ पॉइंट की तो दोस्तों विज्ञान प्रौद्योगिकी का मानव स्थिति की बेहतरी में योगदान के जश्न में इस दिन को मनाया जाता है। बात करें अगले पॉइंट की तो दोस्तों वर्ष 2020 में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का विषय है सैटेलाइट इंप्रूव लाइफ। बात करें अगले पॉइंट की तो दोस्तों इस सप्ताह को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 दिसंबर 1999 को घोषित किया गया था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपने हमारे साप्ताहिक करंट अफेयर को नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लीजिए। मैंने उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 42 क्वेश्चन करवाए हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर पुष्पा भावे का निधन हो गया, यह किस राज्य से थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, महाराष्ट्र की रहने वाली थी प्रोफेसर पुष्पा भावे। बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की तो दोस्तों पुष्पा भावे को मुंबई की आयरन लेडी के रूप में भी जाना जाता है और इन्होंने सामाजिक न्याय के लिए संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन और गोवा मुक्ति मोर्चा आंदोलन में भी भाग लिया था। बात करें अगले पॉइंट की तो दोस्तों महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है और महाराष्ट्र में राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा सीटों की संख्या मैं इसलिए रोज बताता हूं क्योंकि पिछले वर्ष एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी के एग्जाम में प्रत्येक सेट में लोकसभा और राज्यसभा सीटों की संख्या पूछी जाती थी। तो इसलिए आप इसको भी ध्यान रखिएगा, इस बार भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में डीआरडीओ ने सौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उड़ीसा से डीआरडीओ ने सौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की तो दोस्तों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने उड़ीसा के बालासोर तट से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल सौर्य का सफल परीक्षण किया है। बात करें अगले पॉइंट की तो दोस्तों यह मिसाइल लगभग 800 किलोमीटर की सीमा में लक्ष्य को मार गिरा सकता है और इसकी लंबाई 10 मीटर है, 74 सेंटीमीटर इसका व्यास है
और 6.2 टन वजनी यह मिसाइल है, तो आप इसको याद रखिएगा। बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं और डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी अभी डीआरडीओ ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण उड़ीसा के बालासोर तट से ही किया है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। यह दोनों क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में मिष्टी मुखर्जी का निधन हो गया, यह कौन थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मिष्टी मुखर्जी भारत की अभिनेत्री थी। अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की, तो दोस्तों अभिनेत्री मिष्टी मुखर्जी ने हिंदी, बंगाली और तेलुगु फिल्मों में काम किया था और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2012 की फिल्म लाइफ की तो लग गई से शुरुआत की थी, तो आप इसको याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में लिखित डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम शीर्षक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, पद्मानी बोरा इनका नाम है और इन्होंने ही डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम शीर्षक पुस्तक को लिखा है। अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की, तो दोस्तों इस पुस्तक का विमोचन केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है और इस पुस्तक में विभिन्न जातियों जनजातियों की विरासत, विश्वास, आस्था और परंपराओं को दर्शाया गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो दोस्तों असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल हैं और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। असम में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है और असम में राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है, तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ आए होंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।